देश विदेश में मंदसौर को पहचान दिलाने वाली अफीम को क्यों कहते हैं काला सोना? क्यों होती है इसकी तस्करी और किसान किस तरह से करते हैं अफीम की खेती? देखिए मेरी इस रिपोर्ट में। देश में सबसे ज्यादा अफीम की खेती मध्य प्रदेश में होती है और मध्य प्रदेश के ही मालवा इलाके में अफीम को काला सोना कहा जाता है। अफीम की खेती कैसे होती है बताएंगे, लेकिन उससे पहले अफीम का इतिहास जान लेते हैं। मुगल शासनकाल में अफीम का सेवन नशे के रूप में किया जाता था। फिर ब्रिटिश काल में पॉलिसी बनाकर खेती के लाइसेंस जारी किए गए। आजाद भारत में नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से कानून बनाया गया। साल 1985 में एक एक्ट बनाकर अफीम को मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत रखा गया। आइए जानते हैं अफीम की फसल की खेती कब और कैसे की जाती है। सबसे पहले तैयार खेत में अफीम के बीज यानी डोडा दाना बोया जाता है। डोडा दाना को किसान पोस्ता दाना और खसखस भी कहते हैं। अफीम की बोनी अक्टूबर के तीसरे और नवंबर के पहले सप्ताह में होती है। अफीम की बोनी के बाद करीब 90 से 100 दिनों में डोडा निकलता है। डोडे के परिपक्व होने पर चीरा लगाया जाता है। मेहनत तो बहुत लगती है सर। उसके बाद चीरा लगाना पड़ता है, उसको लूना पड़ता है। मेहनत तो बहुत लगती है। कितने दिन में अफीम जो है पैदा हो जाती है और उत्पादन शुरू हो जाता है इसका? 3 महीने में। 3 महीने चौथे महीने में उत्पादन शुरू हो जाता है। अब जान लेते हैं कि अफीम का मुख्य उपयोग क्या है। अफीम से कोडीन और मॉर्फिन निकलती है। मॉर्फिन और कोडीन से ही दवाइयां बनाई जाती हैं। केंद्र सरकार की वित्त मंत्रालय ने अपनी पॉलिसी में मॉर्फिन को आधार बनाया है। नीमच और गाजियाबाद की अल्कोलाइड फैक्ट्री में मॉर्फिन की मात्रा की जांच होती है। बेहद नशीली होने के चलते अफीम निकलने के बाद डोडा भी नशे के काम में आता है, इसलिए डोडा की डिमांड भी ज्यादा है। आइए जानते हैं कि अफीम की क्वालिटी कैसे तय होती है। केंद्र सरकार हर साल अफीम नीति जारी करती है। अफीम काश्तकारों के लिए नीति का पालन करना अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार अफीम से निकलने वाले मॉर्फिन के आधार पर उसकी क्वालिटी तय करती है। तो कुछ है नहीं इसमें अफीम में। लागत तो खूब है, मेहनत काफी है सर। मेहनत तो 6 आरी में 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है। फिर ओलावृष्टि होगी, कुछ कहीं है, ऊपर से मौसम खराब होगी, बीमारी आएगी, तो कुछ फायदा तो नहीं है सर इसमें। केंद्र सरकार किसानों को अफीम का पट्टा जारी करती है। पट्टा यानी लाइसेंस जारी होने के बाद किसान खेत तैयार करता है। पेपर भी डालते हैं उसमें और करके उसको बढ़िया हकई जोताई की 4-5 बार हकई जोताई करेंगे। उसके बाद 6-7-8 दफे पालना पड़ेगा। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस कैसे मिलता है ये भी जान लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय सितंबर-अक्टूबर महीने में नई अफीम पॉलिसी जारी करता है, जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग अफीम के किसानों को लाइसेंस देता है। 10-12 को मिल जाए, यो मिल जाए 30,000 को, 30-40 हज़ार को। इसीलिए मैंने प्रावधान है कि मैंने पट्टों के लिए। तो ये अफीम किसान थे जो इनका कहना है कि जो 6 आरी की अफीम होती है उसमें उनको काफ़ी मुनाफा मिलता है, इसीलिए वो कोशिश ये करते हैं कि अफीम का जो है उसको बोया जाए और उनको लाइसेंस अफीम का मिले हैं। 2021-22 अफीम नीति से किसानों को फायदा देने के लिए CPS के आधार पर लाइसेंस दिया गया है। किसानों को 12 आरी के लाइसेंस की पात्रता होगी। मालवा इलाके के मंदसौर में पिछले साल 17,170 किसानों को अफीम की खेती के लिए पट्टे यानी लाइसेंस जारी हुए थे। सरकार की औसत पूरी होने के बाद भी करीब 100 से 150 क्विंटल अफीम की तस्करी हो जाती है। ब्लैक मार्केट में अफीम की कीमत 2 से 3 लाख रुपए किलो तक होती है। अफीम के किसान अपनी बेटियों की शादी भी उसी परिवार में करते हैं जिन किसानों के पास अफीम की खेती करने का लाइसेंस होता है। यहाँ बच्चों के रिश्ते जो है वो तत्काल हो जाते हैं। यानी जिस घर में अफीम का लाइसेंस है वहाँ लड़की वाले कुछ नहीं देखते हैं और बस उस घर में रिश्ता कर देते हैं कि अफीम की खेती है और अफीम का पट्टा यदि है तो उस घर में रिश्ता कर देना है। किसान खेतों में अफीम के लिए खूब पसीना बहाते हैं। शायद यही वजह है कि किसान अफीम को काला सोना कहते हैं, क्योंकि अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की होती है। संडे बिग स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।